वेलकम स्टूडेंट। तो बेसिकली हम चैप्टर 2 को आज खत्म कर देंगे, ठीक है ना। तो इधर मत देखो अभी, ठीक है ना। पहले हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है ना। सेकेंडरी मेमोरी हमारी बची हुई थी। तो सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है? दिस मेमोरी इज परमानेंट मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी जो होती है वो हमारी परमानेंट मेमोरी होती है। क्या होती है? परमानेंट मेमोरी, ठीक है ना। तो इट होल्ड्स द इंफॉर्मेशन अंटिल वी इरेज इट। इसमें इंफॉर्मेशन तब तक रहती है जब तक हम अपने खुद से डिलीट नहीं करते हैं, ठीक है ना। हम खुद से इरेज नहीं करते हैं, ठीक है ना। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड नॉन वोलेटाइल मेमोरी। तो ये इसीलिए कहते हैं नॉन वोलेटाइल मेमोरी। वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल मेमोरी मैंने आपको बताया था। वोलेटाइल मेमोरी ये होती है जिसमें कंप्यूटर की अगर लाइट ऑफ होती है तो उसमें चीज़ें उड़ जाती हैं, ठीक है ना। नॉन वोलेटाइल में रहती है, ठीक है ना। इट इज सेफ एंड सिक्योर एज वी कैन टेक आउट दिस मेमोरी फ्रॉम द कंप्यूटर्स, ठीक है ना। ये सेफ एंड सिक्योर है और इस टाइप की मेमोरी को हम लोग कंप्यूटर से निकाल भी सकते हैं, ठीक है ना। सम ऑफ द मोस्ट कॉमनली सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेज आर फ्लॉपी डिस्क, CDs, DVDs, पेन ड्राइव्स एंड हार्ड डिस्क। ये एग्जांपल है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस के। फ्लॉपी, CD, DVD, पेन ड्राइव्स एंड हार्ड डिस्क, ठीक है। कैपेसिटी जान लो। द अमाउंट ऑफ डेटा दैट कैन बी स्टोर्ड इन एनी ऑफ दीज डिवाइसेस इज कॉल्ड इज कैपेसिटी, ठीक है ना। तो जितना आप डेटा इसमें स्टोर कर पाओगे वो इसकी कैपेसिटी होती है, ठीक है ना। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड द यूनिट ऑफ कैपेसिटी ऑफ दिस डिवाइस। हमने इस डिवाइसेस की यूनिट पढ़ी थी कैपेसिटी की। अब अगर आपको याद हो तो हमने MB, KB, GB ये सब पढ़ा था ना। ये इसकी यूनिट होती है। किसी भी डिवाइस में आप कितना डेटा स्टोर कर सकते हो उसकी यूनिट होती है MB, KB, ठीक है ना। ये सब यूनिट ही होती है। फ्लॉपी डिस्क। तो फ्लॉपी डिस्क दिस इज अ थिन प्लास्टिक डिस्क कोटेड विद अ मैग्नेटिक मटेरियल। ये थिन प्लास्टिक सी डिस्क होती है, ठीक है ना। मैग्नेटिक मटेरियल्स के साथ कोटेड होती है। इट इज प्रोटेक्टेड बाय अ हार्ड आउटर कवरिंग। ये एक हार्ड आउटर कवरिंग होता है प्लास्टिक का, उससे इसको कवर करते हैं। इट इज यूज्ड टू मूव डेटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर। इससे आप डेटा एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर में आप सेंड कर सकते हो। फ्लॉपी डिस्क इज अवेलेबल इन डिफरेंट साइजेस। फ्लॉपी डिस्क अलग अलग साइजेस में है, बट द मोस्ट कॉमनली यूज फ्लॉपी डिस्क या 3.5 इन साइज विच कैन स्टोर 1.44 MB ऑफ डेटा, ठीक है ना। फ्लॉपी डिस्क जो है अलग अलग साइजेस में है, ठीक है ना। बट द जो मोस्ट कॉमनली यूज जो फ्लॉपी डिस्क होती हैं वो क्या होती है? 3.5 इन साइजेस होती है, ठीक है ना। इसमें यूनिट ने मेंशन किया विच कैन स्टोर 1.44 MB ऑफ डेटा, जो कि 1.44 MB ऑफ डेटा केवल स्टोर करती है। 1.44 MB मतलब समझ रहे हो कितना कम? 1.44 MB कितना कम MB है। आजकल की तो जो नॉर्मल फाइल्स होती हैं वो आजकल की तो कुछ फ़ोन की फ़ोटो होती हैं वो 1.44 MB ज़्यादा की होती है। 2 MB 3 MB की फ़ोटो होती है, ठीक है ना। ऑप्टिमाइज फ़ोटो लोगे तो 1 MB से कम की भी हो जाएगी। तो नॉर्मल जो फोटोज़ होंगी जो फ़ोन से भी क्लिक करोगे वो 1.44 MB की होगी। DSLR से जब क्लिक करोगे वो और ज़्यादा MB की होगी। तो सोचो इतनी कम मेमोरी होती है। तो और आजकल तो हम लोग एक फ़ोटो की साइज़ हम लोग 1.4 MB से ज़्यादा होती है, 2 MB 3 MB होती है, ठीक है ना। CD क्या होती है? इट इज स्टैंड फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क। इसका फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट डिस्क। इट इज़ अ थिन प्लास्टिक डिस्क कोटेड विथ मेटल। ये थिन प्लास्टिक डिस्क होती है, इसको भी मेटल से कोट करते हैं। कंप्यूटर कैन रीड एंड राइट डेटा स्टोर्ड ऑन इट। इसमें कंप्यूटर क्या करते हैं? इससे अगर हम लोग फ्लॉपी डिस्क में कुछ स्टोर किया है तो उसको रीड भी कर सकते हैं और इसमें राइट भी कर सकते हैं हम खुद से। देयर इज CD ड्राइव इन द CPU टू रन द CD। CPU में एक CD ड्राइव होता है, खुल के आता है, ठीक है ना। CPU में CPU होता है, लैपटॉप होता है। आजकल के लैपटॉप में नहीं आता है, जो मतलब आता है आजकल के भी लैपटॉप में आता है, लेकिन जो थोड़ा सा महंगे लैपटॉप्स हैं कुछ लैपटॉप्स उसमें नहीं आता। और CD कैन होल्ड डेटा ऑफ अ लॉट ऑफ डेटा 650 MB और मोर। CDs एंड DVDs आर ऑल्सो नोन एज ऑप्टिकल डिस्क। CD में ज़्यादा डेटा स्टोर कर सकते हो। 650 MB दिया हुआ है, ठीक है। अप्रॉक्स 650 MB से भी ज़्यादा आप स्टोर भी कर सकते हो, जरूरी नहीं इतना ही करो, ठीक है ना। और CD और DVD को हम लोग ऑप्टिकल डिस्क भी कहते हैं। इसका एक और नाम है ऑप्टिकल डिस्क, ठीक है ना। तो अब पढ़ते हैं DVD। DVD क्या होता है? डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। DVD डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। इट इज ऑल्सो एन ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस विच रीड्स डेटा एट फास्टर रेट देन CD। ये CD से फास्टर होता है। ये डेटा को रीड करता है, मतलब डेटा को रीड करना मतलब डेटा को पढ़ना, ठीक है ना। कैसे आप उसको रीड करते हो तो ये थोड़ा फास्ट करता है, मतलब इसके वजह से डेटा का जो रीड करने का कंप्यूटर की स्पीड होती है वो थोड़ी फास्ट होती है, ठीक है ना। इट कैन स्टोर लॉट मोर देन डेटा देन अ CD। इसमें CD से आप बहुत ज़्यादा डेटा स्टोर कर सकते हो। द कैपेसिटी फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ DVD वेरीज फ्रॉम 2 GB टू 17 GB। अब अलग अलग DVD की कैपेसिटी होती है जो कि वेरी करती है कहाँ से कहाँ तक होती है। जो उसकी लोअर रेंज होती है मतलब 2 GB की भी DVD हो सकती है एंड मैक्सिमम 17 GB की भी DVD हो सकती है, जो कि 17 GB के डेटा तक को स्टोर कर सके, ठीक है ना। देयर इज अ DVD ड्राइव इन CPU टू रन द DVD। एक DVD ड्राइव भी होता है CPU में जो कि DVD को रन करवाता है। इट कैन नॉट बी रन इन द CD ड्राइव। और एक चीज़ सबसे बड़ी खास बात है
कि आप डीवीडी को क्या कहते हैं सीडी ड्राइव में रन नहीं करवा सकते, ठीक है ना। सीडी ड्राइव अलग होता है, डीवीडी ड्राइव अलग होता है। तो हम कभी भी हम लोगों को डीवीडी को रन करवाना है तो सीडी ड्राइव में नहीं रन करवा सकते, ठीक है ना। सीडी ड्राइव जो होता है, डीवीडी ड्राइव में तो आपको सीडी रन कर जाती है, डीवीडी ड्राइव में आपकी सीडी रन कर जाती है, ठीक है ना। डीवीडी ड्राइव में सीडी रन करेगी, डीवीडी रन करेगी, पर सीडी ड्राइव में आपकी जो डीवीडी होती है वो नहीं रन करेगी, सिर्फ सीडी रन करेगी। इस चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है ना। पेन ड्राइव, इट इज़ अ पेन लाइक डिवाइस है। पेन ड्राइव तो जानते हो पेन लाइक डिवाइस, आपने सबने पेन ड्राइव देखी होगी, ठीक है ना। पेन लाइक डिवाइस नहीं कह सकते हो, ठीक है ना। इतना छोटी सी होती है, इतनी बड़ी होती है। पेन ड्राइव आपने देखी होगी। इट इज़ अटैच टू द यूएसबी ऑफ अ कंप्यूटर, कंप्यूटर की यूएसबी से हम लोग अटैच करते हैं, ठीक है ना। इट कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, इसमें भी ज़्यादा आप डेटा स्टोर कर सकते हो, 1 GB 2 GB और मोर। आजकल तो 1 GB पेन ड्राइव, 2 GB के तो नॉर्मल पेन ड्राइव, छोटी है तो बहुत छोटी पेन ड्राइव है। 16 GB 32 GB ऐसे पेन ड्राइव आ रही है। अभी रिसेंटली जो लॉन्च हुई है वो आपकी 1 TB की पेन ड्राइव अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है। 1 TB की पेन ड्राइव सैंडिस्क ने लॉन्च की है उसको। सैंडिस्क जो पेन ड्राइव बनाने की कंपनी है, तो 1 TB की पेन ड्राइव अभी आ रही है। 1 TB मतलब 1024 GB, ठीक है ना। It is the most convenient device to carry data from one place to another, as we can put it inside our pockets. It is also known as flash drive. ये सबसे आसान होता है। अब सीडी गोल सी होती है, इतनी बड़ी सी डीवीडी, ठीक है ना। उसको कहीं ले जाने में तो दिक्कत होगी। पेन ड्राइव का इतना छोटा सा है, पॉकेट में डाल लीजिए, बहुत आसानी से आप एक जगह से दूसरी जगह डेटा को ले जा सकते हो। इसको हम लोग फ्लैश ड्राइव भी कहते हैं, ठीक है ना। HDD, ठीक है ना, इट स्टैंड फॉर हार्ड डिस्क ड्राइव, ठीक है ना। इसको HDD को कहते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव। इट इज़ अ परमानेंट डिस्क ड्राइव, ये परमानेंट डिस्क ड्राइव है। इट कैन होल्ड मोर इन्फॉर्मेशन देन अ सीडी और डीवीडी एंड गिव इन्फॉर्मेशन मच फास्टर। ये सीडी और डीवीडी से ज़्यादा डेटा स्टोर कर सकता है और ये मच फास्टर भी होता है इससे। इट इज़ फिटेड टू द CPU, ये CPU के अंदर होता है बेसिकली, हार्ड डिस्क ड्राइव में फिटेड होता है, ठीक है ना। व्हेन वी ओपन CPU वी कैन सी इट बिलो द CD DVD ड्राइव बॉक्स, ठीक है ना। ये जब CPU को अगर आप खोलोगे तो जो CD DVD हार्ड डिस्क ड्राइव है, CD DVD ड्राइव है, उसके नीचे इसको हम लोग फिट करते हैं, उसके नीचे होता है। ऑल इंस्टॉल्ड प्रोग्राम्स कैन बी सेव्ड इन दिस मेमोरी, जितने भी इंस्टॉल्ड प्रोग्राम्स हैं उसको हम लोग यहाँ सेव कर सकते हैं। नाउअडेज हार्ड डिस्क ड्राइव्स आर अवेलेबल इन डिफरेंट साइजेस। आजकल तो हार्ड डिस्क ड्राइव अलग अलग साइज में अवेलेबल है। जो कॉमन साइजेस होती है जो 250 GB होती है, एक्चुअल में 252 GB होती है, 512 GB, 256 GB होती है, 512 GB होती है, 1 TB होती है, 2 TB होती है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारा चैप्टर आज खत्म हो गया। तो चलो एक्सरसाइजेस पे पढ़ते हैं। क्वेश्चन आंसर मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है ना। क्वेश्चन मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो ए वाला क्या है, ए वाला टिक द करेक्ट ऑप्शन। आपके बुक में 3 ऑप्शन होंगे, उसमें से एक टिक करना होगा। तो पहले वाले में जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए सही है, तो मैंने बस लिख दिया। दूसरे वाले बी सही है, तीसरे में सी, चौथे में ए सही है, ठीक है। जैसे पहला देखो, सॉरी ठीक है ना, पहले वाले में सही है, दूसरे में सी, तीसरे में सी, चौथे में, ठीक है। तो पहले वाला ए क्या है, टू स्टोर एंड प्रोसेस डेटा कंप्यूटर यूजेस बाइनरी डिजिट, होल नंबर फॉर इंटीजर। तो कंप्यूटर को अगर डेटा को स्टोर करना है, प्रोसेस करना है, तो किस पे काम करेगा? होल नंबर्स पे काम करता है? नहीं। इंटीजर पे काम करता है? नहीं। काम किस पे करता है? बाइनरी डिजिट पे, 0 और 1 पे काम करता है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। 1 GB इज इक्वल टू 1024 MB, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट है। चिप्स यूज इन कंप्यूटर आर मेड अप ऑफ कार्बन, सिल्वर और सिलिकॉन, तो सिलिकॉन की चिप्स होती हैं, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेम्पोररी मेमोरी, टेम्पोररी मेमोरी कौन सी होती है? ए रैम, बी DVD, सी हार्ड डिस्क, ये ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है ना। रैम इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना। अब बी क्वेश्चन की तरफ पढ़ो। अ कंप्यूटर यूजेस डैश कोड, कंप्यूटर किस टाइप का कोड को यूज करता है? ऑफ कोर्स बाइनरी कोड, बाइनरी कोड होता है 0 1, उसी पे तो कंप्यूटर काम करता है ना, ठीक है। रैम इज डैश इन नेचर, रैम किस टाइप का होता है नेचर में? रैम वोलेटाइल होता है, वोलेटाइल मेमोरी होती है, ठीक है ना। रोम इज डैश इन नेचर, ROM रोम, रोम किस टाइप का नेचर होता है? नॉन वोलेटाइल होता है, ठीक है ना। रैम होल्ड्स डेटा इन इंस्ट्रक्शन ओनली व्हेन योर कंप्यूटर इज ऑन, रैम में तभी डेटा और इंस्ट्रक्शन रहता है जब तक आपके कंप्यूटर ऑन है। तो हम लोग फिफ्थ ऑप्शन की तरफ मूव करते हैं। इज फिटेड, डैश इज फिटेड इनसाइड द CPU बॉक्स, दिस इज परमानेंट इन नेचर। तो हार्ड डिस्क ड्राइव जो है परमानेंट इन नेचर होता है, अभी मैंने तुरंत पढ़ा है आपको, ठीक है ना। ये इस CPU बॉक्स में फिटेड होता है, किसके नीचे फिटेड होता है? आपका CD DVD ड्राइव के नीचे, ठीक है ना। अब आप पढ़ते हैं सी ऑप्शन, जो कि करेक्ट एंड ट्रू एंड फॉल्स है, ठीक है ना, या फिर राइट या रॉन्ग है। टिक फॉर द करेक्ट एंड एक्स फॉर द रॉन्ग, ठीक है ना। तो रैम इज परमानेंट इन नेचर, क्या रैम परमानेंट होता है? नहीं, ये तो गलत है, ठीक है।
क्रॉस। वी कैन राइट ऑन रोम, रोम पे आप लिख सकते हो। रोम का फुल फॉर्म ही होता है रीड ओनली मेमोरी, तो इसमें आप कुछ भी राइट नहीं कर सकते हो, तो ये भी फॉल्स होगा, ठीक है ना, गलत होगा। Information stored on EPROM can be erased by exposing it to the UV light, ultraviolet light। तो हाँ ये करेक्ट है। अगर आप EPROM में कोई भी डेटा स्टोर है, तो अगर आप EPROM को अगर आप हार्ड डिस्क UV लाइट पे आप UV लाइट की रोशनी अगर उस पर पड़ती है तो वो इरेज हो जाता है जो भी डेटा स्टोर होता है। तो थर्ड वन इज द करेक्ट ऑप्शन, और थर्ड इज करेक्ट, ठीक है ना। HDD हार्ड डिस्क ड्राइव कैन होल्ड मोर इन्फॉर्मेशन देन अ CD और DVD, ये ऑफकोर्स ये करेक्ट है। हार्ड डिस्क ड्राइव जो है CD और DVD से ज़्यादा डेटा स्टोर करता है, ठीक है ना। हार्ड डिस्क ड्राइव इज एन एग्जांपल ऑफ प्राइमरी मेमोरी। क्या हार्ड डिस्क ड्राइव प्राइमरी मेमोरी के एग्जांपल अभी मैंने आपको पढ़ाया सेकेंडरी मेमोरी, तो ये सेकेंडरी मेमोरी के एग्जांपल है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन आंसर आप खुद से कर लेना, डी वाला, ठीक है ना, मैं आपको बाद में भेज दूंगा, ठीक है ना। और ये फुल फॉर्म वाला है रैम का रीड और रैम का रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये मैंने आपको बताया था पिछले ही वीडियो में बताया था। रोम का रीड ओनली मेमोरी, ईपी का इलेक्ट्रिकली प्रोग्रामेबल रीड ओनली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, डीवीडी का डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, ठीक है ना। ये आप सब ये कर लेना, ठीक है ना। ये आप कर लेना, क्रॉसवर्ड पजल है, सिंपल सा है, ठीक है ना। तो ये आप क्रॉसवर्ड पजल आपको कर लेना, ठीक है ना। कन्वर्ट द फॉलोइंग 4 GB इंटू MB, 4 GB इंटू MB, तो इसका ऑप्शन क्या होगा ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखो कुछ भी ऐसा फालतू में नहीं दिया होता, चलो 4 GB इंटू MB है ना, 4 GB इंटू MB करना है, ठीक है ना। 4 GB इंटू MB है, तो सिंपल है कि आपको 1 GB में कितना होता है 1024 MB, तो 4 इंटू 1024, ठीक है ना, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करके देखना, तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 4896 हो जाएगा ना, 4096 MB, ठीक है ना, 4096 MB मल्टीप्लाई करके देख लेना, ठीक है। 4096 MB होगा। फिर लिखा हुआ है कि 2 TB इंटू GB, 2 TB इंटू GB, ठीक है ना, 2 TB इंटू GB, ठीक है ना। तो 1 TB इज इक्वल टू 1024 GB, ठीक है ना। तो 2 इंटू 1024, ठीक है ना, तो आ जाएगा आपका 2048 GB, ठीक है ना, ये हो जाएगा, ठीक है, कर लेना, ठीक है ना। इसको भी कर लेना, ये सब अच्छी चीज़ें हैं, इसको ध्यान में रखना, ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। इसके बाद से हम लोग थर्ड चैप्टर को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।